बैठकें हो रही हैं, उधर पाकिस्तान को भारतीय फौज करारा जवाब दे रही है। इसी कड़ी में लाहौर और सियालकोट से खबर मिली कि सियालकोट के सैन्य ठिकाने, सेना के ठिकाने, मिलिट्री यूनिट्स पर निशाना बनाया गया है। ड्रोन से हमला हिंदुस्तानी फौज ने, हमारी सेना ने किया है। पाकिस्तान की बुज़दिलाना हरकत का करारा जवाब दिया जा रहा है। ये जवाबी हमला है। यहाँ पर यह देखना बहुत जरूरी है कि जवाबी हमला है, क्योंकि पाकिस्तान नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। शुरुआत उसकी तरफ से की जा रही है, इसीलिए भारत करारा जवाब दे रहा है। क्योंकि भारत ने पहले साफ कर दिया था कि अगर पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत और नापाक अज़ायम से पीछे नहीं हटेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और भारत की फौज लाहौर और सियालकोट के बाजवाड़ सेक्टर के मिलिट्री यूनिट पर भारतीय फौज ने हमला किया है। पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी मिसाइल्स थे, उसे जब गिराया गया था उस वक्त की तस्वीर है। एक एक करके पाकिस्तान ने जब मिसाइल्स छोड़े थे, 9 मिसाइल्स छोड़े थे, जिसे नाकाम मुकम्मल तौर पर कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, मार गिराए गए। S-400 ने इन 9 मिसाइल को ध्वस्त किया और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है भारतीय सेना ने। वहीं सियालकोट के मिलिट्री यूनिट को निशाना भारतीय फौज ने बनाया है। मिलिट्री यूनिट पर ड्रोन से हमला किया गया और पाकिस्तान ना सिर्फ जम्मू एयरपोर्ट को निशाना बनाते हुए दिखा, बल्कि जम्मू यूनिवर्सिटी के पास भी उसने 3 ड्रोन गिराए थे, जिसे नष्ट किया गया। और फिर वक्त है जवाब देने का। इस वक्त भारतीय सेना पूरी मुकम्मल तौर पर करारा जवाब देते हुए दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी नजर बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर या फिर सरहदी इलाके, गुजरात हो या राजस्थान हो, यहाँ पर जो सरहदी इलाके हैं जहाँ पर तनाव बनी हुई है, वहाँ की स्थिति पर पैनी निगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाए हुए हैं। इसीलिए कुछ देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि हमने आपको कहा कि पैनी निगाह मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरी तरीके से। हम लोग की जानकारी रक्षा मंत्री की तरफ से उन्हें दी गई है, फोन पर बातचीत भी की गई है। छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, एक तरह से ये संदेश पाकिस्तान को साफ है। और इस वक्त जमाल साहब हमारे साथ सिक्योरिटी एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। जमाल साहब, स्वागत करेंगे, क्योंकि करारा जवाब दिया जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान को और साफ संदेश है, क्योंकि भारत लगातार इसी पर अमल करते हुए आया कि हमसे अगर कोई टकराएगा, पहले तो हम हमला उस पर नहीं करते, लेकिन हम अगर इसकी शुरुआत कोई करता है तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त जम्मू से बोल रहा हूँ। इनफैक्ट अभी पूरा जम्मू ही देख रहा था। 8:30 से शुरू है, लगातार 3 वेव्स आ चुकी हैं यहाँ पे जम्मू में। और कटरा काफी बड़ा वेव्स गई थी, काफी ज्यादा उन्होंने किया। अभी तक तो रिपोर्ट्स यही है कि सारे कोई नुकसान नहीं हुआ। गॉड फॉरबिड इनको कटरा में वैष्णो देवी के ऊपर ट्राई करने के लिए ही मतलब ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जिसको बोलते हैं ना, 7 जन्म याद रहे करके। आई एम श्योर दैट वो स्टार्ट हो चुका है। इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स आ रहा है। जो अभी खबरें आ रही हैं कि शायद इंडियन नेवी भी एक्टिव हो गई है एंड इंडियन नेवी ने भी कराची में शुरू कर दिया है अपना कार्रवाई। अभी आई थिंक एक आधे चैनल में दिखा रहा है करके। बट ये एस्केलेटरी लेडर पे अभी पाकिस्तान की चॉइस है। उन्होंने फर्दर अप लेने हैं वो, ठीक है। हमने तो बोला था हम और आगे नहीं करना चाहते, बट हम आगे ले जाना चाहते हैं। तो देखने दो उनको फुल स्पेक्ट्रम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के कितना है तुम्हारे पास, कितने ड्रोन तुम्हें उधार देगा। ये टर्की या चाइना हमारे तो बेंगलोर में बन रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको पता लगना चाहिए और पता लगेगा। 3-4 दिन की और बात अगर जैसे चल रहे हैं, 5-6 दिन और चीज चल गया ऑलरेडी। अभी तक जो हुआ है, इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत मुश्किल होगी पाकिस्तान के लिए बेयर करना। आज DGISPR की देख रहे थे, उसमें उन्होंने जो JF-70 जो हम पहले दिन से क्लेम कर रहे थे कि भी 2 मारे हैं, वो उन्होंने भी मान लिया हमारे 2 JF-17 हमारे मतलब गिरा लिए को लॉस हो गया। सो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में अपने लॉसेस गिनेगा।
जो लाहौर का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम हमने उड़ा दिया, वो भी उन्होंने आज मान लिया कि हाँ लाहौर का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम हमने उड़ा लिया। उधर से जो ड्रोन आ रहे हैं उसका हमारा S-400 और बाकी जो सिस्टम है हमारे, वो उनको टेक ओवर कर रहे हैं। तो एक सुपीरियरिटी दिखाता है, खासकर एयर डिफेंस ड्रोन मिसाइल वॉरफेयर में। हाँ। करके वो जो बोल रहे थे ना कि हमने ये मिसाइल वो मिसाइल चौक में जाने के लिए मॉडल बना के लिए रखी थी, वो सारे बोल रहे थे, उनको बोलो एक्चुअली वो मॉडल बनाने के लायक ही है। इनफैक्ट अगर कोई मेरी पूछे तो सबसे ज्यादा नुकसान इस वक्त चाइना का हो रहा है इसमें। तो चाइनीज पाकिस्तान को बोल रहे हो भैया तुम हमारे हथियारों का, दुनिया में जो 4 आदमी खरीदते थे अब वो भी नहीं खरीदेंगे। तुम उसकी इतनी बैड ट्रीटमेंट कर रहे हो, F-16 गिरा दिया, हमारा रडार सिस्टम गिरा दिया, सारा कुछ हो गया और एक हमले में ही सारा कुछ खत्म हो जाता है। क्या चाइना किसी हद तक हाथ खींच लेगा क्या? क्योंकि लगता तो नहीं है। देखिए चाइना दुनिया का बनिया है। हाँ। चाइना जंग में भी तब जाता है जब उसका फायदा हो रहा होता है, ठीक है। दुनिया चाइना ने कभी